जय श्री कृष्ण। मेरा नाम है जोशी आशीष और आप देखना शुरू कर चुके हैं द रुद्रा एस्ट्रोलॉजी। आप सभी को आने वाले दीपावली महोत्सव की हमारे ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि दीपावली का जो यह 5 दिन का महापर्व होता है, साल का सबसे बड़ा पर्व जिसे माना जाता है, यह पर्व इस बार 5 दिन का नहीं है। इस बार सिर्फ 4 दिनों में यह पर्व मनाया जाएगा। तो किस दिन क्या करना है, किस दिन किसकी पूजा करनी है और किस समय में पूजा करने से आपको क्या फल की प्राप्ति होगी, सभी शास्त्रीय प्रमाणों के साथ आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि दीपावली 14 तारीख को मनाई जाए या फिर 15 तारीख को, क्योंकि पंचांगों में लिखा हुआ है कि 13 नवंबर को धनत्रयोदशी मनाई जाएगी, 14 नवंबर को दीपावली मनाई जाएगी। मतलब कि जो नरक चतुर्दशी का त्योहार आता है, जिसे हम छोटी दीपावली के नाम से जानते हैं, तो वह कब मनाए और फिर गोवर्धन पूजा कब करें, भाई दूज का त्योहार कब है, इत्यादि जो सभी त्योहार है किस क्रम में हमें मनाने हैं, किस क्रम में हम मनाएंगे, कब क्या करना है, उस सारी चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखें और अगर आप हमारे चैनल की पहली बार मुलाकात ले रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस दीपावली महोत्सव के विषय में। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सबसे पहले धनत्रयोदशी की क्या कथा है, नरक चतुर्दशी क्यों मनाई जाती है, उसके विषय में हमने इसके पहले एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो आई बटन में जाइए, वहां से आपको उस दोनों वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। सबसे पहले पौराणिक कथाएं आप सुन लीजिए, क्योंकि पुराणों में नरक चतुर्दशी और धनत्रयोदशी के विषय में क्या लिखा है, क्या कथाएं हैं उनकी, जो अभी तक लोगों को पता नहीं है, उन सारी कथाओं की चर्चा आपको जानने मिलेगी। अब बात करते हैं दीपावली का त्योहार, जो 5 दिन का त्योहार है वह सिर्फ 4 दिन का रह जाएगा इस साल। तो कब कौन सी तिथि है, क्योंकि यह जो गणना होती है पूरी तिथि के अनुसार होती है, तो किस तिथि में किस दिन कौन सी तिथि पड़ रही है और कौन सा त्योहार मनाया जाएगा उसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले 12 नवंबर को 21:29 से धनत्रयोदशी की शुरुआत हो रही है, वह 13 नवंबर को शाम को 5:58 पे खत्म होगी। तो मतलब कि 13 नवंबर के दिन हमें धनत्रयोदशी का त्योहार मनाना है। रूप चतुर्दशी, काली चौदस या फिर जिसे हम छोटी दीपावली कहते हैं, वह 13 नवंबर को 17:58 से शुरू होकर 14 नवंबर को 14:17 मतलब कि 2:17 तक काली चौदस या फिर छोटी दीपावली रहेगी और 14 नवंबर को ही 2:17 से 15 नवंबर को 10:36 तक दीपावली अमावस्या का त्योहार रहेगा और 15 नवंबर को 10:30 बजे से प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी और 16 नवंबर को गुजरात, महाराष्ट्र इत्यादि प्रदेश में नूतन वर्ष मनाया जाएगा। जो कार्तिक विक्रम संवत वहां पर प्रचलित है, वह विक्रम संवत के अनुसार नूतन वर्ष की शुरुआत होगी। तो इस तिथि के अनुसार हमें कौन सा त्योहार कब मनाना है यह जानते हैं। धनत्रयोदशी का जो त्योहार है वह त्रयोदशी 13 तारीख को सुबह के समय त्रयोदशी है, इसलिए 13 तारीख को त्रयोदशी धनत्रयोदशी का त्योहार मनाया जाएगा। और रूप चतुर्दशी के विषय में या फिर नरक चतुर्दशी के विषय में धर्म सिंधु नाम के ग्रंथ में एक वाक्य हमें लिखा हुआ मिलता है। उस वाक्य में लिखा हुआ है कि नरक चतुर्दशी कब मनानी चाहिए और अगर इस प्रकार तिथि में कोई संदेह हो तो कब नरक चतुर्दशी हमें मनानी चाहिए। तो धर्म सिंधु ग्रंथ में लिखा है कि आश्विन कृष्ण चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्दशी में नरक से डरने वालों को तिल का तेल लगाकर स्नान करना चाहिए। इसमें रात के अंतिम प्रहर से आरंभ कर अरुणोदय तक, उसके बाद चंद्रोदय तक और उसके बाद सूर्योदय तक की अवधि, इस प्रकार 3 काल में स्नान पूर्व, पूर्व अधम और उत्तरोत्तर श्रेष्ठ स्नान कहा गया है। तो माना जाए तो
अभ्यंग स्नान करना है जो नरक की यातना से आपको मुक्ति दिलाता है। तो वह अभ्यंग स्नान आपको प्रातः काल में अरुणोदय से पूर्व, सूर्योदय के पहले अरुणोदय होता है, और अरुणोदय से पूर्व मतलब कि ब्राह्म मुहूर्त में आपको स्नान करना है। तो वह चतुर्दशी जिस समय ब्राह्म मुहूर्त में हो उस दिन नरक चतुर्दशी मनाई जाएगी। तो 14 तारीख को सुबह काल में चतुर्दशी तिथि है, अतः 14 तारीख को सुबह में नरक चतुर्दशी मनाई जाएगी। और दीपावली के विषय में धर्म सिंधु का क्या मत है यह जानते हैं। अगर 2 दिन तक अमावस्या तिथि हो, जिस तरह इस बार है, 14 तारीख को भी अमावस्या शुरू है और 15 तारीख को भी अमावस्या है, तो कौन सी अमावस्या में हमें दीपावली का त्योहार मनाना है? तो इसमें धर्म सिंधुकार कहते हैं, धर्म सिंधु ग्रंथ में लिखा हुआ है कि अर्धरात्रे महेशानी अमावस्या यदा भवेत चतुर्दशी युताग्राह्या चामुंडा पूजने सदा। अर्थात कि जिस दिन प्रदोष समय में, निशीथ समय में, मतलब कि सूर्योदय से बाद की जो 2 मुहूर्त है उसमें जब अमावस्या तिथि हो तब लक्ष्मी पूजन, गणेश पूजन और साथ में कुबेर जी का पूजन करना चाहिए। इनके पूजन से घर में लक्ष्मी की वृद्धि होती है एवं धन धान्य समृद्धि की वृद्धि होती है। और जो कुछ साधक लोग हैं, साधकों के लिए तांत्रिक पूजा के अवसर पर निशीथ काल में, मतलब कि मध्य रात्रि में जब अमावस्या तिथि हो तब पूजा का श्रेष्ठ मुहूर्त है। और स्थिर लग्न में आप लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो वह आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम मुहूर्त रहता है, क्योंकि लक्ष्मी है वह चंचला है, और अगर स्थिर मुहूर्त में आप उनकी पूजा करते हैं तो वह सदैव आपके घर में स्थिर होकर रहती है। दीपावली के दिन स्वाति नक्षत्र है जिसे अत्यंत शुभ माना गया है, और सौभाग्य योग में लक्ष्मी जी की पूजा करने का उत्तम मुहूर्त इस बार हमें प्राप्त हो रहा है। तो दीपावली 14 नवंबर को मनाई जाएगी, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि दीपावली का जो त्योहार है वह अमावस्या के समय होना चाहिए, परंतु अमावस्या कब होनी चाहिए? निशीथ समय या फिर प्रदोष समय अमावस्या हो तब लक्ष्मी जी की पूजा करने का उत्तम मुहूर्त होता है। और दीपावली मतलब कि दीप है वह रात के समय में प्रज्वलित करने हैं। तो रात को जब अमावस्या हो उस समय आपको दीपावली का त्योहार मनाना है, लक्ष्मी जी की पूजा करनी है। लक्ष्मी जी की पूजा के लिए स्थिर मुहूर्त सबसे उत्तम माना गया है कि अगर स्थिर लग्न में आप लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे तो आपके घर में लक्ष्मी जी है वह है चंचला, परंतु सदैव आपके घर में स्थिर रहेगी, और साथ में कुबेर भंडारी और गणेश जी को भी अपने साथ स्थापित करेंगी। तो इस मुहूर्त में कब ये मुहूर्त है, स्थिर मुहूर्त कब पड़ रहा है, और दिन में कब कब आप पूजा कर सकते हैं, चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार कौन से शुभ मुहूर्त आपको देखने मिलेंगे, उन सब की चर्चा करते हैं। दीपावली के दिन प्रातः काल में 8:07 से 9:30 तक शुभ मुहूर्त है। दोपहर में 12:24 से 16:33 तक अच्छा मुहूर्त है, और शाम को स्थिर लग्न में जो सबसे बढ़िया उत्तम मुहूर्त कहा गया है शास्त्र में लक्ष्मी जी की पूजा के लिए वह है 5:41 से 7:40 तक का जो मुहूर्त है वह सबसे उत्तम कहा गया है, और 20:09 तक मतलब कि 8:09 तक स्वाति नक्षत्र है वह लक्ष्मी पूजा के लिए अत्यंत शुभ है। कोई साधक है जो अपनी सिद्धि के लिए, मंत्र साधना के लिए लक्ष्मी जी की उपासना करते हैं या फिर अन्य सिद्धि के लिए प्रयोग करते हैं, उनके लिए अमावस्या का यह शुभ योग पड़ रहा है। वह महानिशीथ है, मतलब कि मध्य रात्रि के समय में उनके लिए पूजा का अच्छा मुहूर्त है। स्थिर लग्न में वह सिंह लग्न में 12:11 से 2:20 तक का स्थिर सिंह लग्न है, उसमें अगर आप पूजा करते हैं, कोई अपनी साधना के लिए कामना करते हैं तो वह आपकी इच्छा फलीभूत होती है। और जो यह पहले का मुहूर्त बताया हमने 5:41 से 7:40 तक का, यह वृषभ लग्न में, स्थिर लग्न में आप लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे तो लक्ष्मी आपके घर में सदैव निवास करेंगी। तो यह दीपावली का शुभ मुहूर्त और शुभ समय हमने आपको बताया। 14 नवंबर को शाम को दीपावली है। गोवर्धन पूजा का 15 तारीख को मुहूर्त है। 15 तारीख में प्रातः काल में आप गोवर्धन पूजा कर सकते हैं। गोवर्धन पूजा कैसे करनी है और धन त्रयोदशी का क्या मुहूर्त है,
छोटी दीपावली कब मनानी है, उन सारे विषयों की चर्चा, शास्त्रीय चर्चा अगले कार्यक्रम में आप देख सकेंगे। इस कार्यक्रम में सिर्फ दीपावली के विषय में हमने बताया। चलिए जल्द ही मिलते हैं धनत्रयोदशी और नरक चतुर्दशी की चर्चा को लेकर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।